दोस्तों, पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। इस देश की कुछ अनोखी बातें हैं। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहाँ हम बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के घूम कर आ सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबो हवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि लोग यहाँ अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर चौंक गए होंगे, तो चलिए आज फिर इस देश की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिसके बारे में आप शायद सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध एक छोटा देश है तो गलत नहीं है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन देश के राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर संस्कृति स्थल है। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में भी दूसरा नाम दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे सबसे ज़्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाता है। कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार नेपाल जाकर देख लीजिए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुमारी। ब्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजू के रूप में माना जाता है। कुंवारी देवियाँ मंदिरों में रहती हैं और त्योहार के दौरान उनकी पूजा की जाती है और रथों पर परिक्रमा लगवाई जाती है। हालांकि ब्यूबर्टी खत्म होने के बाद बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार होने पर उनको इससे रिटायर कर दिया जाता है। जब भी हमें पता चलता है कि हमारी घड़ी औरों की घड़ी के मुकाबले पीछे और आगे चल रही है, हम झट से उसे ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर तय होता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि 181 वर्ग मीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए। साउथ एशिया का पुराना देश होने की वजह से यहाँ 123 भाषाएं और 80 जाति समूह हैं। नेपाल में कभी भी धर्म या जातीयता के आधार पर दंगे नहीं हुए। यहाँ इस लिहाज से काफ़ी शांति देखी जाती है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको 2 त्रिभुज आकार में दिख जाएगा। ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा की फोटो है, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य है। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था। डिजाइन 2000 साल पुराना कहा जाता है। नेपाल का यह झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में है, जो इस देश को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यह भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त श्रद्धा का भावना देखी जा सकती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज़्यादा आबादी काठमांडू में ही है। नेपाल में कुल आबादी 21% लोग हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं। नेपाल के लोग काफ़ी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफ़ी सम्मान भी करते हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 में नई संविधान लागू हुए, जिसके तहत हिंदू राष्ट्र सही से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। इस देश में कभी भी जाति और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून कभी नहीं हुआ है, बल्कि यह देश 80 जाति समूह का घर है और यहाँ के लोग
तकरीबन 123 अलग अलग तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली हैं जो सन 2013 के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। नेपाल के बारे में रोचक तथ्य में से आपको मैं ये बात बता दूं कि नेपालियों का भारत आने पर कोई भी पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं। नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। नेपाल के लोग जब किसी को अभिवादन करते हैं तो हाथ मिलाकर या गले लगाकर नहीं बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते कर अभिवादन करते हैं। नेपाल की कई जनजातियां ऐसी हैं जिनमें एक ही महिला की एक से अधिक पति होते हैं और वह सभी के साथ रहती है। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है क्योंकि यही वह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर स्थित है। भारतीयों को नेपाल जाने में किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, उन्हें वहां जाने के लिए एक आधार कार्ड की फोटो बस जरूरत होती है। अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को साथ में लेकर चलते हुए नेपाली विकास के प्रगति पर अग्रसर हैं। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती हैं क्योंकि नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफ़ी उन्नति किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एल्टीट्यूड मैराथन, माउंट वॉकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोही शामिल है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियाँ और 6000 से ज़्यादा झीलें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर बिजली की उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए वहाँ के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी नेपाल की कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।